अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूराइनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुबारका तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मन वालुहु इरशाद फरमा रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों मदद चाहो सबर से और नमाज से। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, और वो जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, शहीद हो जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें उन्हें देखने का शऊर नहीं। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने शुहदा को जिंदा फरमाया और मुर्दा ना कहने का हुक्म दिया। इन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं। दूसरी आयत अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है एक दूसरे मकाम पर, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, और वो जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं, शहीद हो जाएं, उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो।
यानी ज़हन में ख्याल भी ना करो कि वो मुर्दा है। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा हैं, उन्हें अपने रब की तरफ से रिज़्क़ भी दिया जाता। फरहीन बिमा आताहुमुल्लाह, और अल्लाह की इस अता पर बहुत ज्यादा खुश हैं। अब दो आयतें हमने आपके सामने पेश की। पहली आयत में मुर्दा कहने से मना किया, दूसरी आयत में मुर्दा गुमान भी ना करने का हुक्म दिया। कुरान ये बता रहा है जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं वो जिंदा हैं, और ऐसे जिंदा हैं कि तुम उन्हें ना मुर्दा कह सकते हो, ना मुर्दा सोच सकते हो, ना गुमान कर सकते हो। इसलिए कि हो सकता था कि हम जबान से नहीं कहते लेकिन दिल में सोचते कि मुर्दा, ये मुमकिन था ना। कुरान ने मना कर दिया ना कहो, हम जबान से नहीं कहते लेकिन दिल में सोच लेते कि ये तो मुर्दा है। इसीलिए कुरान ने हमारी जबान पर भी पहरे लगा दिए, हमारी सोच पर भी पहरे लगा दिए। अरे ये ऐसे जिंदा हैं कि तुम इन्हें ना मुर्दा कह सकते हो, ना मुर्दा सोच सकते हो, ना गुमान कर सकते हो, ऐसे जिंदा। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उन्हें अपने रब की तरफ से रिज़्क़ भी दिया जा रहा। जो जिंदा है उसे रिज़्क़ मिलता है ना, तो कुरान कहता है ये ऐसे जिंदा हैं, अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ भी दिया जा रहा। फरहीन बिमा आताहुमुल्लाह, और अल्लाह की इस अता पर बहुत ज्यादा खुश। शहादत एक अजीम मनसब है, शहादत एक अजीम मर्तबा है, शहादत एक अजीम दर्जा है, मकाम है। किसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में शहादत के इस मर्तबे और मकाम को बयान किया। फरमाते हैं, शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सादत की, वह खुशकिस्मत हैं मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। शहीद इस दारे फानी में हमेशा जिंदा रहते हैं, ज़मीं पे चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं। ज़मीं पर चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं। तो गोया शहादत एक अजीम मर्तबा है, मकाम है, दर्जा है, खुशकिस्मत लोगों को ये मिलता। शहीद कौन है? इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में फरमाते हैं, शहीद वो शख्स है जो अल्लाह के दीन की सेहत और सदाकत की कभी तो दलीलो बुरहान से और कुव्वतो बयान से और कभी शमशीरो सनान से शहादत दे, वो शहीद है। और अल्लाह की राह में कत्ल होने वाले को इसीलिए शहीद कहा जाता है कि वो अपनी जान कुर्बान करके अल्लाह के दीन की हक्कानियत को साबित करता है, इसीलिए उसे शहीद कहा जाता है। अब ये तो आपने समझ लिया कि शहादत एक मनसब है और शहीद किसे कहा जाता है। अब ये समझिए कि शहादत की कितनी किस्में हैं। शहादत की दो किस्में हैं, एक शहादत सिर्री और दूसरी शहादत जहरी। शहादत सिर्री का मतलब पोशीदा और शहादत जहरी का मतलब एलानिया। कोई आदमी जहर की वजह से फौत हो जाए वो शहीद है, दीवार के नीचे दबकर मर जाए वो शहीद है,
समंदर में डूब गया वो शहीद है, आग में जलकर मर गया वो शहीद है, किसी हादसे में मौत आ गई वो शहीद है। लेकिन ये क्या है? शहादत सिर्री, पोशीदा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहादत को आम कर दिया। ताउन के मर्ज में, दिख के मर्ज में, पेट की बीमारी में किसी की मौत वाक़ई हो गई, शहीद है। ये तमाम शहीद हैं। लेकिन कौन सी शहादत? शहादत सिर्री, जिसका मतलब पोशीदा। और दूसरी किस्म शहादत जहरी, जिसका माना है एलानिया। एक मुसलमान तलवार उठाकर मैदान कारजार में, मैदान जंग में उतरता है, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, उसकी हक्कानियत के लिए लड़ता है और लड़ता हुआ अपनी जान कुर्बान कर देता है, वो शहीद है। शहादत जहरी। अब बात समझ गए ना आप? कितनी किस्में हुई? 2 किस्में, शहादत सिर्री और शहादत जहरी। सिर्री का भी हमने बता दिया और जहरी का भी हमने बता दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते वाला सिफात, तमाम फजाइल, तमाम शमाइल, तमाम खसाइल, तमाम चीजों का मरकज और मंबा है। हर कमाल हुजूर की जात में मौजूद, हर कमाल सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात में मौजूद। बल्कि मैं अगर ये कह दूं तो बेजा ना होगा कि हर कमाल अपने कमाल के साथ मेरे रसूल की जात में मौजूद। हर कमाल अपने कमाल के साथ, अपने उरूज के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में मौजूद। अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम या कमो बेश इस दुनिया में भेजे। लेकिन जितना कमाल उनको अता किया, जितने मोजज़ात अंबियाए साबिकीन को अता किए, वो सब के सब जमा कर दिए जाते पाके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुस्न जमाल, जाहो जलाल, फजलो कमाल, जूदो नवाल, ये सब जमा कर दिया हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात में। तो जब आपने ये समझ लिया कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात तमाम चीजों का मरकज और मंबा है, जिसको कमाल मिल रहा है, जिसको जमाल मिल रहा है, जिसको जूदो नवाल, फजलो कमाल, हुस्नो जमाल जो भी मिल रहा है, मेरे रसूल की जात से मिल रहा, हुजूर की बारगाह से मिल रहा। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात हर कमाल का मरकज है, मंबा है, तो जाहिर है शहादत भी एक कमाल है। तो चाहिए कि ये कमाल भी हुजूर की जात में मौजूद हो। यह हकीकत है ना, जब हुजूर की जात हर कमाल का मरकज और मंबा है, तो शहादत भी एक कमाल है, एक मनसब है, एक दर्जा है, एक मकाम है। तो जरूरी है कि ये कमाल भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात में मौजूद हो, जरूरी है ना। और यकीनन ये कमाल मौजूद है। अब आप सोचेंगे वो किस तरह? सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत तो नहीं हुई, सरकार ने तो विसाल फरमाया। अब आइए हम आपको बताएं कि इस शहादत की हकीकत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते वाला सिफात पर किस तरह पूरी हुई। हमने आपको बताया कि शहादत की 2 किस्में, सिर्री और जहरी। सिर्री का क्या मतलब? पोशीदा, ठीक है। जहर के असर से मौत हो तो शहीद है, समंदर में डूब जाए तो शहीद है, आग लगने से मर जाए शहीद है, दीवार के नीचे दब गया तो शहीद है, पेट की बीमारी में मर गया तो शहीद है, ताउन के मर्ज में मौत आ गई शहीद। ये सब क्या है? शहादत सिर्री। अब पहले ये देखिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते मुबारका पर शहादत सिर्री की हकीकत कैसे पूरी हुई। खैबर के मौके पर एक यहूदिया औरत जिसका नाम था ज़ैनब बिनते अल हारिस, उसने एक भुनी हुई बकरी का गोश्त सरकार की बारगाह में पेश किया और उस गोश्त के अंदर ऐसा जहर कातिल मिला दिया कि जो भी उसमें से खाए
उसी वक्त उसकी मौत वाक़ हो जाती। ऐसा जहर कातिल सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस जहर आलूद गोश्त से थोड़ा सा खा लिया, तनावुल फरमा लिया, और उसी में से हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी जिनका नाम था हजरत बशीर बिन बरा रदियल्लाहु ताला, उन्होंने भी खा लिया। उसके खाते ही उनकी मौत वाक़ हो गई। ऐसा जहर कातिल था कि जो भी खाए मौत वाक़ हो जाए। हजरत बशीर बिन बरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खाया, उसी वक्त उनकी मौत हो गई, शहादत हो गई। और उसी में से हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी खाया, लेकिन सरकार का जिंदा रहना यह हुजूर का मोजज़ा हो गया। जिंदा रहना हुजूर का मोजज़ा हो गया, वरना वो ऐसा जहर कातिल था कि जो भी खाए मौत वाक़ हो जाए। चुनांचे उनकी मौत वाक़ हो। सरकार फरमाते हैं उस गोश्त ने, जहर आलूद गोश्त ने मुझे खबर दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मत खाइए, मेरे अंदर जहर मिलाया हुआ। गोश्त ने खबर दी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ दस्ते मुबारक रोक लिया, बुलाया उस औरत को, तूने ऐसी हरकत क्यों की? इस भुने हुए गोश्त में, बकरी का जो भुना हुआ गोश्त था, ये जहर कातिल क्यों मिलाया? उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सरकार ने पूछा, किसने तुझे इस बात पर उकसाया? किसी ने तुझसे कहा कि तू इसमें जहर मिला दे? उसने कहा, नहीं, मैंने खुद किया। इसलिए मैं ये जानना चाहती थी कि आप वाकई अल्लाह के नबी हैं या बादशाह हैं? वाकई अल्लाह के नबी हैं या बादशाह हैं? अगर आप बादशाह होंगे जहर असर करेगा, हमें आपसे निजात मिल जाएगी, यानी खात्मा हो जाएगा। और अगर आप सच्चे नबी होंगे तो जहर असर नहीं करेगा, आप जिंदा रहेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। लेकिन क्या हुआ? सरकार का जिंदा रहना तो मोजज़ा हो गया। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी जान को इन काफिरों से बचा लेंगे। यह अल्लाह का वादा था और अल्लाह ने वादा पूरा कर दिया। वादा पूरा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा रहे, जिंदा रहना मोजज़ा हो गया, वरना ऐसा जहर कातिल था कि जो भी खाए मौत वाक़ हो जाए। चुनांचे साहब ये रसूल की मौत वाक़ हो गई। लेकिन वही जहर जो खैबर के मौके पर उस भुनी हुई बकरी के गोश्त में मिलाया गया था, अक्सर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ देता रहता था। चुनांचे अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी और इमाम बहीकी से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मर्ज़े विसाल में ये फरमाया करते थे कि मैंने खैबर में जो जहर आलूद गोश्त खाया था उसकी तकलीफ हमेशा महसूस करता रहा हूं। खैबर में मैंने जो जहर आलूद गोश्त खाया था उसकी तकलीफ हमेशा महसूस करता रहा हूं। और अब वो वक्त आ पहुंचा कि उसी के असर से मेरी रगे जां मुनक़ते हो रही। अब ये वक्त आ पहुंचा कि उसी के असर से मेरी रगे जां मुनक़ते हो रही। इसीलिए अल्लामा ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, और बेशक ये बात साबित हो गई कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की वफात पाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहादत की वफात पाई। फिर फरमाते हैं, इसलिए कि खैबर के दिन जो जहर मिलाई हुई बकरी के गोश्त से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाया, जिसके अंदर ऐसा जहर कातिल मिला हुआ था कि जो भी खाता उसकी मौत वाक़ हो जाती। इसीलिए हजरत बशीर बिन बरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की मौत वाक़ हो गई। सरकार ने भी उसमें से खाया, लेकिन हुजूर का जिंदा रहना यह हुजूर का मोजज़ा हो गया।
जिंदा रहना मौजूदा हो गया, लेकिन वो जहर बाद में अक्सर आपको तकलीफ पहुंचाता रहता, यहां तक के उसी के असर से आपने वफात पाई। ये किसने कहा? अल्लामा ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह। उसी के असर से वफात पाई। तो फरमाते हैं कि ये साबित हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहादत की, वफात पाई। अब आपने समझ लिया शहादत सिर्री की हकीकत इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर पूरी हुई। अब दूसरी शहादत जहरी। शहादत जहरी क्या है? एक मुसलमान तलवार लेकर मैदान कारजार में उतरता है, अल्लाह के दीन की हकानियत के लिए कुफार से, दुश्मनाने इस्लाम से लड़ता है और लड़ता हुआ एलानिया तौर पर अपनी जान कुर्बान कर देता है, वो शहीद है, मगर शहादत जहरी। वो क्या है? शहादत जहरी। अब शहादत सिर्री की हकीकत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पूरी हुई, जहर के असर से शहादत हुई, अगरचे उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा रहे और जिंदा रहना मौजज़ा हो गया। अब जहरी की हकीकत कैसे पूरी हुई? शहर ताइफ में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए। आप जानते हैं काफिरों ने अपने शरीर बच्चों को सरकार के पीछे लगा दिया और वो बदबख्त पत्थर लेकर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मारते थे, संगबारी करते थे, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, आवाजें कसते थे। जहां अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते वो शरीर लड़के पीछे लग जाते और इतने पत्थर मारे कि जिसमें मुबारक लहू लहान हो गए। हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर भी उनके लिए दुआए जरर नहीं फरमाई, हलाकत की दुआ नहीं फरमाई। अगर कोई और होता तो उस वक्त उसकी मौत वाक़ई हो जाती, लेकिन सरकार का जिंदा रहना हुजूर का मौजज़ा हो गया। जिंदा रहना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा हो गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाते आप हुक्म दें तो इन दो पहाड़ों के बीच में बसने वाले जो आप पर संगबारी कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपकी शान में गुस्ताखियत कर रहे हैं, हम इन दोनों पहाड़ों को मिला दें और चक्की के पाटों की तरह चला दें ताकि ये पिस कर रह जाएं, खत्म हो जाए। आपके एक चश्मे अबरू के इशारे की जरूरत, लेकिन वह रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा आसमान की तरफ के अजाब तैयार है, अगर मैंने जरा इशारा किया तो ये सब खत्म हो जाए, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? नहीं, जनाबे रहमतल लिल आलमीन ने सुन के फरमाया कि मैं इस दहर में कहरो गज़बन कर नहीं आया, कि मैं इस दहर में कहरो गज़बन कर नहीं आया। दुआ के लिए हाथ उठा दे, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, मौला मेरी कौम को हिदायत दे, इसने मुझे पहचाना नहीं, ये मुझे जानते नहीं मैं इनसे कितनी मोहब्बत करता। सरकार ने फरमाया ये ईमान नहीं लाएंगे, मैं देख रहा हूं इनकी नस्लों में आगे जो पैदा होंगे वो ईमान लाए, वो इस्लाम के सिपाही बने। गरज ये कि इतना शदीद जुल्म हुआ जिसमें मुबारक लहू लहान हो गया, सरकार का जिंदा रहना मौजज़ा हो गया। दूसरा, मैदाने उहुद में जंग हो रही है, तफसील में जाने की जरूरत नहीं, वक्त मुख्तसर है इसलिए मैं इख्तिसार के साथ बयान करूं। मुसलमानों ने जीती हुई जंग हार दी, काफिरों ने भरपूर हमला किया और इतना शदीद हमला था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिल्कुल करीब पहुंच गए। पहले तीर बरसाते रहे, साहबा आगे खड़े हो गए, तीरों से घायल हो गए, शहीद हो गए, मगर तीर हुजूर तक नहीं पहुंचने दिए। फिर उन्होंने शदीद हमला किया,
भरपूर हमला किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। लोहे का खुद जो था वो रुखसारे मुबारक में घुस गया और उससे खून बहा जिसमें मुबारक लहू लहान हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर गिर गए, तशरीफ फरमा हो गए। इतना शदीद हमला था और उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह इनको आज खत्म कर दिया जाए। इतना शदीद हमला था, लेकिन इतने शदीद हमले के बावजूद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिंदा रहना सरकार का मोजज़ा हो गया। जिंदा रहना मोजज़ा हो गया। कोई और होता तो मौत वाक़ई हो जाती। इस तरह शहादत जहरी की हकीकत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर पूरी हुई। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि शहादत सिर्री और शहादत जहरी, इन दोनों की हकीकत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर पूरी हुई। दोनों शहादतों की हकीकत पूरी हुई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कमाल और हुजूर का जमाल सरकार के दोनों शहजादों में तकसीम हुआ। इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि हसन सर से लेकर सीने तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा और हुसैन सीने से लेकर पांव तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा। हुजूर का जमाल तकसीम हुआ ना। इमाम हसन सर से लेकर सीने तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा थे और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु सीने से लेकर पांव तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा। इसी हदीस को इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में बड़े प्यारे अंदाज में पेश किया और इस तरह पेश किया कि जो हदीस के अल्फाज हैं वही अल्फाज शेर में। हजरत अली ने क्या फरमाया? हसन सर से लेकर सीने तक हुजूर के मुशाबा और हुसैन सीने से लेकर पांव तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा। तो आला हजरत क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक। अल्फाज भी वही, एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक। हसन सिब तैन इनके जामों में है नीमा नूर का। हसन सिब तैन इनके जामों में है नीमा नूर का। फिर फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। या रसूलल्लाह आप ऐने नूर हैं, आपका घर का बच्चा बच्चा नूर, आपका सारा घराना नूर है। तो इस हदीस की तशरीह कर दी। तब आपने देखा कि सरकार का जमाल इन दोनों शहजादों में तकसीम हुआ। तकसीम हुआ ना, एक सर से सीने तक, दूसरे सीने से पांव तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा। जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाल इन दोनों में तकसीम हुआ, इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कमाल भी इन दोनों में तकसीम हुआ। चुनाचे शहादत सिर्री का फैज मिला बड़े शहजादे को, शहादत जहरी का फैज मिला छोटे शहजादे। सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में कौन सा फैज आया? शहादत सिर्री।
हमने आपको बताया था ना, जहर के असर से मौत वाक़ई हो जाए तो क्या है? शहादत सिर। और यह हकीकत है कि सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत जहर के असर से हुई। इसीलिए उनके हिस्से में शहादत सिर्री का फैज़ आया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी शहादत का ऐलान नहीं फरमाया, क्योंकि सिर्री का माना पोशीदा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में शहादत जहरी का फैज़ आया। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम अली मकाम की शहादत की खबर उस वक्त दे दी जब वो बिल्कुल कमसिन थे, दूध पीते बच्चे थे। उस पर ऐलान फरमा दिया, हुसैन करबला में शहीद हों। मुतादिद अहादीस मौजूद हैं जो हम इंशाअल्लाह सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बयान में वो तमाम हदीसें आपके सामने पेश करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने शहजादों से बड़ी मोहब्बत करते। रिवायत में आता है कि सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाकर अपने कांधों पर बिठा लिया और सरकार घुटनों के बल चल रहे। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। उन्होंने देखा आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह चल रहे हैं, शहजादे को ऊपर बिठाया हो, इमाम हसन को कंधों पर। तो उन्होंने कहा, सवारी तो बड़ी अच्छी है, सवारी तो बड़ी अच्छी है। सरकार ने फरमाया, उमर सवार भी तो कितना अच्छा है। उन्होंने सरकार की तरफ इशारा किया, उन्होंने इमाम हसन की तरफ इशारा किया। फारूक आजम ने फरमाया सवारी तो अच्छी है, हुजूर ने फरमाया उमर सवार भी तो कितना अच्छा। अपने शहजादों को अपने कांधों पर। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म दिया। फरमाया लोगों अल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि वो तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा राज़िक है, तुम्हें बड़ी बड़ी अच्छी नेमतें खिलाता। फिर फरमाया मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की वजह से कि मैं उसका रसूल हूं। फिर फरमाया मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी वजह से कि वो मेरे अहले बैत, मेरे घर वाले, मेरे अहले बैत, मेरी वजह से मोहब्बत करो। एक और मकाम पर फरमाया हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। सरकार ने फरमाया मसलो अहलो बैती मसल सफीनतिन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह। वमन रकेबा फीहा नजा, जो उसमें सवार हो गया निजात पा गया। वमन तखल्लफ अन्हा गरक, और जो उसमें सवार नहीं हुआ गरक हो गया। क्या मिसाल दी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। वाकया तो वो भी तवील है, मैं सिर्फ मुख्तसर बयान कर दूं ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए। तूफान नूह आपने सुना है ना? सुना है या नहीं? सुना करो तो याद भी रखा करो, सुनते भी इधर से निकाल देते। तूफान नूह जब आया था पूरी दुनिया तबाह हो गई, ठीक है ना। अभी फिलिपाइन में तूफान आया है, खबरें सुनी, अखबारात में देखा ना, गाड़ियां कैसे इधर से उधर उड़ रही जैसे खिलौनों की तरह। ये एक हल्का सा हिस्सा है और तूफान नूह ने पूरी दुनिया को गर्क कर दिया। ये तो एक हल्का सा पोर्शन है, हिस्सा है उसका। अल्लाह ने फरमाया ऐ नूह आप एक कश्ती बना लीजिए, हर जानदार का एक जोड़ा उसमें रख लीजिए, अपने मानने वालों को, अहले ईमान को उसमें बिठा लीजिए। जो कश्ती में रहेगा निजात पा जाएगा, बच जाएगा, और जो उसके बाहर होगा गर्क हो जाएगा। आपने कश्ती बनाना शुरू की, एक बहुत बड़ी वसी और लंबी चौड़ी कश्ती बना ली। वो हंसने लगे, देखो ये क्या कर रहे हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं, कश्ती कैसे चलेगी, क्या होगा, इतनी बड़ी कश्ती कहां चलेगी। उनको पता नहीं था कि तूफान आने वाला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को, अहले ईमान को उसमें बिठा लिया। हर जानदार का, परिंद चरिंद हैवान जितने भी थे सबका एक एक जोड़ा उसके अंदर रख लिया। तूफान आया, अजीम शान तूफान आया,
पूरी दुनिया को गरक कर दिया, तबाह कर दिया। जो कश्ती में था वो बच गया और जो बाहर था गरक हो गया, तबाह हो गया। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले बैत की मिसाल क्या दी? मसलो अहलो बैती मसल सफीनतिन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह। वमन रकेब फीहा नजा, जो इसमें सवार हो गया निजात पा गया। वमन तखल्लफ अन्हा गरक, और जो इसमें नहीं बैठा गरक हो गया। क्या मतलब? अहले बैत के दामन को पकड़ो, मजबूती से पकड़े रहोगे निजात पा जाओगे, छोड़ दोगे गरक हो जाओ, हलाक हो जाओ। अच्छा, अहले बैत को तो बनाया कश्ती और सहाबा के लिए फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा आसमाने हिदायत के सितारे हैं, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे। किसी एक का नाम नहीं लिया। अबू बकर के पीछे चलोगे तो हिदायत पाओगे, उमर के पीछे तो हिदायत मिलेगी, उस्मान के पीछे हिदायत मिलेगी, अली के पीछे हिदायत मिलेगी, नहीं, किसी एक का नाम नहीं लिया। अस्हाबी कन्नुजूम मुतलक फरमा दिया, सारे सहाबा इसमें शामिल। ये सब आसमाने हिदायत के सितारे हैं, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे। अब सवाल ये पैदा हुआ, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले बैत को क्या बनाया? भूल गए? अभी से भूल गए तो अब आगे क्या करें? यही तो मुश्किल है। अहले बैत को क्या बनाया? निजात की कश्ती, और सहाबा हिदायत के सितारे। अब याद रखना, मैं फिर पूछ लूंगा दोबारा। अहले बैत निजात की कश्ती और सहाबा हिदायत के सितारे, ठीक है ना? क्यों मिसाल दी? इसलिए कि आज से 1400 साल पहले जब बहरी सफर होते थे तो सितारों को देखकर मंजिल का तायुन करते थे। उनके पास कोई रिडार नहीं था, कोई आलात नहीं थे, साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। जहाज में सफर कर रहे हैं ना, बहरी सफर हो रहा, सितारों को देखकर हिदायत हासिल कर रहे हैं। हमें उस सिम जाना है, हमें इस सिम जाना है, सितारों को देखकर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए ये दोनों मिसालें दी, कश्ती की और सितारे की। अहले बैत को बनाया निजात की कश्ती और सहाबा को बनाया हिदायत का सितारा। सरकार बताना चाहते थे बैठो यहां और देखो वहां, बैठो यहां और देखो वहां। क्या मतलब? एक हाथ में अहले बैत का दामन तो दूसरे हाथ में सहाबा का दामन। एक हाथ में अहले बैत और दूसरे हाथ में सहाबा का दामन। दोनों के दामन पकड़ोगे तब निजात मिलेगी, किसी एक को भी छोड़ दोगे तो निजात नहीं मिलेगी। अब एक बात बताएं, अगर सफर करने वाले कश्ती में बैठे और सितारों से नजर हटा ले तो क्या मंजिल पर पहुंचेंगे? नहीं। और अगर सितारों पर नजर रखे कश्ती में नहीं बैठे तब मंजिल पे पहुंचेंगे? नहीं। मंजिल पे पहुंचने के लिए कश्ती में बैठना जरूरी है और बैठने के बाद सितारों पर नजर रखना जरूरी है। समझ गए ना? अगर सिर्फ नजर रखी और नहीं बैठे तो साहिल पे खड़े रह जाओगे, और अगर बैठ गए नजर हटा ली तब भी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। बैठना भी जरूरी है, नजर रखना भी जरूरी है, अहले बैत की मोहब्बत भी जरूरी है, सहाबा की मोहब्बत भी जरूरी। बात समझ गए? अब मैं एक और सवाल करता हूं, अगर आप लोग तवज्जो से सुन रहे हैं तो फिर जवाब दे सकते, वरना नहीं दे सकते। हुजूर ने क्या फरमाया? अहले बैत निजात की कश्ती, चलो शुक्र है सुन रहे हैं, और सहाबा हिदायत के सितारे। अगर तरतीब बदल दें तब? ये भी तो हो सकता है ना। और हो सकता था, ये हो सकता था ना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहले बैत को बनाते हिदायत का सितारा और सहाबा को बनाते निजात की कश्ती। तरतीब बदल देते। अभी तो तरतीब यह है ना कि अहले बैत निजात की कश्ती है, सहाबा हिदायत के सितारे। तो अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह करते कि अहले बैत को कहते कि ये है मेरे अहले बैत हिदायत के सितारे और सहाबा निजात की कश्ती, ऐसा हो सकता था या नहीं? हो सकता था। क्यों नहीं किया? वजह क्या थी?
अहले बैत को निजात की कश्ती क्यों बनाया, सहाबा को हिदायत का सितारा क्यों बनाया? वजह यह थी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे अगर मैंने सहाबा को निजात की कश्ती बना दिया तो एक वक्त आएगा कि ये दुनिया मेरे सहाबा से खाली हो जाएगी। सही बात है ना, एक वक्त आना था। सहाबी कितना दिन जिंदा रहे? भाई सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया और ईमान पर उसका खात्मा हुआ, वो सहाबी, ठीक है ना। लेकिन सहाबी आगे सहाबी नहीं बना सकता, समझ गए बात? सहाबी आगे सहाबी नहीं बना सकता, यानी सहाबी को देखने वाला सहाबी नहीं है, वो ताबई है, उसको देखने वाला तबे ताबई है। तो सहाबी आगे सहाबी नहीं बना सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे एक वक्त आएगा कि ये दुनिया मेरे सहाबा से खाली हो जाएगी, दुनिया सहाबा से खाली हो जाएगी। अगर मैंने इनको निजात की कश्ती बना दिया तो एक वक्त आएगा कि दुनिया खाली हो जाएगी, ये मेरी उम्मत निजात कैसे हासिल करेगी? सहाबा तो नहीं होंगे। या रसूलल्लाह, आपने तो सहाबा को निजात की कश्ती बनाया, अब सहाबा तो है ही नहीं, हम कैसे निजात हासिल करें? अगर मैंने इनको बना दिया एक वक्त आएगा कि दुनिया मेरे सहाबा से खाली हो जाएगी। नहीं, इनको मैं नहीं बनाऊंगा, मैं अपने अहले बैत को बनाऊंगा। इसलिए मैं जानता हूं कि मेरे अहले बैत कयामत तक रहेंगे। मेरे अहले बैत कयामत तक रहेंगे, मैं उसको बनाऊं जो कयामत तक रहे, उसको बनाऊं जो कयामत तक रहे, ताकि उम्मत कयामत तक निजात हासिल करते रहे। अगर इनको बना दिया तो एक वक्त आएगा सहाबा से दुनिया महरूम, दुनिया खाली हो जाएगी। नहीं, इनको मैं बनाऊंगा हिदायत का सितारा और अपनी औलाद को आल को बनाऊंगा निजात की कश्ती। क्यों? ए अहले सफा अहले वफा, तुम्हारी कुर्बानियां कबूल हो चुकी, तुम्हारी वफादारियां कबूल हो चुकी, तुमने इस्लाम के लिए जो कुर्बानियां दी, जो वफादारियां मेरे साथ की, जो अपना खून गिराया, तुमने जो जो कुर्बानियां दी सब कबूल हो चुकी। अब उन कुर्बानियों का, वफादारियों का सिला यह है कि तुम कयामत तक आसमाने हिदायत पर हिदायत के तारे बनकर चमकते रहो। कयामत तक आसमाने हिदायत पर हिदायत के सितारे बनकर चमकते रहो। अब अगर मुसीबत आएगी तो मुसीबत में मैं अपनी औलाद को डालूंगा। तूफान करबला इस पे से गुजरेगा, भूखा ये रहेगा, प्यासा ये रहेगा, सख्तियां ये सहेगा, जुल्म ये बर्दाश्त करेगा, सब्र ये करेगा। मेरे अहले बैत निजात की कश्ती है, इसमें सवार हो। समझ गए बात? इसलिए अहले बैत निजात की कश्ती और सहाबा हिदायत के सितारा। छोड़ना किसी एक को नहीं है, दोनों को पकड़ना। कुछ है ना जो छोड़ देते, वो सिर्फ सहाबा को मानते जी, अहले बैत को नहीं मानते। कुछ हैं जी अहले बैत को पकड़े हुए हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखी करते ना, सिर्फ अहले बैत, बस मुहर्रम शुरू हुआ बस अहले बैत को पकड़े हुए। नहीं, अहले सुन्नत व जमात दोनों को मानते हैं, सहाबा को भी अहले बैत को भी। इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे मोहब्बत रखने का हुक्म दिया, अहले बैत से मोहब्बत रखने का हुक्म दिया। इसीलिए सहाबा मोहब्बत करते थे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को उठाएं गोद में, उनके पांव के नीचे से मट्टी जो थी ना अपनी चादर में झाड़ रहे, पांव की मट्टी। कहते अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? शहजादे आप मुझे माफ फरमाइए, आपके जितने फजाइल मैं जानता हूं अगर ये लोग जाने तो आपको कंधों पर उठाकर फिरा करें। मैं जितने फजाइल जानता हूं हुजूर की ज़बान रिसालत से सुना था उन्होंने। इतनी मोहब्बत करते थे सहाबा अहले बैत से और अहले बैत सहाबा से। तब आपने समझ लिया कि हमें दोनों से मोहब्बत करनी। सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई 3 हिजरी में।
बाज रिवायत के मुताबिक निस्फ शाबान और बाज ने लिखा निस्फ रमजान विलादत हुई। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला, सरकार तशरीफ लाई, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। उठाकर आपकी गोद में दिया। हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लुआब दहन उनके दहन में डाल दिया। दुनिया में आने के बाद पहली गिजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआब दहन। इमाम हसन के दहन में फरमाया नाम क्या रखा? हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को जंग से बड़ी मोहब्बत, तो फरमाया मैंने इसका नाम रखा हरब। हरब के माना जंग, अरबी में हरब कहते जंग को। हुजूर मैंने इसका नाम रखा हरब। फरमाया हरब नहीं, ये हसन है। हुजूर ने क्या नाम रखा? हसन। और जब छोटे शहजादे की विलादत हुई फिर सरकार तशरीफ लाई, फरमाया मुझे मेरा बेटा दिखाओ। आपकी गोद में दिया। फरमाया क्या नाम रखा? कहा हरब। कहा नहीं, ये हुसैन है। उनका नाम हसन रखा तो इनका हुसैन। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन दोनों शहजादों से बड़ी मोहब्बत फरमाते। दोनों का हाथ पकड़ा। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इस हदीस के रावी इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों का हाथ सरकार ने पकड़ ली। फरमाया मन अहब्बनी, जिसने मुझे महबूब रखा, व अहब्बा हाज़ैन, और इन दोनों यानी हसन हुसैन को महबूब रखा, व अबाहुमा व उम्माहुमा, और इनके माँ बाप को महबूब रखा, काना माई फी दरजती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे पर हो, मेरे साथ मेरे दर्जे पर होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बशारत दे दी उनको जो हसनैन करीमैन से सच्ची मोहब्बत रखते, उनसे सच्ची मोहब्बत रखते। मुताद्दिद अहादीस अहले बैत की फजीलत में वारिद हुई हैं। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे रब ने मुझसे मेरे अहले बैत के बारे में वादा किया है। मेरे रब ने मुझसे मेरे अहले बैत के बारे में वादा किया है कि इनमें से जो भी मेरी तौहीद का इकरार करेगा उसे ये बात पहुंचा दी जाए कि अल्लाह ताला उसे अजाब नहीं देगा। उसे ये बात पहुंचा दी जाए कि अल्लाह ताला उसे अजाब नहीं देगा। इस हदीस को इमाम हाकिम ने रिवायत किया है और कहा कि इसकी सनद सही है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान हज यौम अरफा, अरफे के दिन ऊंटनी पर सवार देखा। सरकार अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार थे और खिताब फरमा रहे थे। बस मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना, लोगों मैंने तुम में वो चीज छोड़ी है कि अगर तुम उसे मजबूती से थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं हो, कभी गुमराह नहीं होगे। और वो चीज किताबुल्लाह और मेरी इतरत अहले बैत, किताबुल्लाह और मेरी इतरत अहले बैत। इस तरह मुताद्दिद अहादीस इस सिलसिले में वारिद हुई। बाहर सूरत हमें सहाबा से भी मोहब्बत की जरूरत है और हम पर लाजिम है, और अहले बैत की मोहब्बत भी हम सब पर लाजिम है। सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु निहायत बुर्दबार, इल्म और हिल्म वाले, आजिजी इनकिसारी वाले, फितना व फसाद से दूर रहने वाले, खूरेजी को फसाद को पसंद ना करने वाले, निहायत सखी, जो कोई सवाल करे आप फौरन उठा कर दे दे, मां फरमाने वाले, दरगुजर करने वाले। एक दिन अपने घर में तशरीफ फरमा है, आपकी लौंडी गरम गरम शोरबा लेकर आई, सालन, और वो काब उसके हाथ से छूट गई और गिरी इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर। गरम गरम, अब अंदाजा कीजिए, गरम शोरबा आपके जिस्म मुबारक पर गिरा
गुस्सा आना एक फितरी अमर था। इमाम ने गुस्से से लौंडी की तरफ देखा तो वो लौंडी भी कोई आम इंसान की नहीं थी, इमाम हसन की सोबत में रहती। इमाम हसन की लौंडी थी। उसने फौरन कुरान की आयत पढ़ी। उसने कहा वल काज़िमीन अल गैज़, वो लोग जो गुस्से में अपने आप को काबू में रखते हैं। इमाम हसन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आयत पढ़ी ना, वो लोग, अल्लाह फरमाता है वो लोग जो गुस्से में अपने आप को काबू में रखते हैं। आपका गुस्सा दूर हो गया, मुस्कुराहट आ गई। उसने फौरन अगली आयत पढ़ी वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ कर देते हैं। फरमाया जा तुझे माफ भी कर दिया। उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। फरमाया जा तुझे आजाद भी कर दिया। लौंडी भी तो इमाम हसन की थी ना, सोहबत में रहती थी, सारी बातें सुनती। कुरान की आयत पढ़ती गई, आप माफ करते गए, माफ न किया बल्कि आजाद भी कर दिया। इतने आप निहायत बुर्दबार। मुल्क शाम में एक बदबख्त खारजी ने आपकी रान में नेजा मारा जिससे आप शदीद जख्मी हो गए, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। दो मुसलमानों ने बढ़कर उसका सर तन से जुदा कर दिया। वह आपके कत्ल के इरादे से आया था। बार सूरत ये सिलसिला चलता रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते कि मैंने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिंबर पर रौनक अफरोज मिंबर पर, और सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में। इस हदीस को इमाम बुखारी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया। हुजूर मिंबर पर हैं और सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की गोद में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी अपने शहजादे को देखते, कभी लोगों को देखते। एक नजर उनको देखते और एक नजर लोगों को देखते। फिर सरकार ने फरमाया हाजा इब्नी सैयदुन, बेशक मेरा ये बेटा सैयद है, सरदार है, और ये मुसलमानों के दो गिरोहों में इंशाअल्लाह सुलह करा देगा। मुसलमानों के दो गिरोहों में इंशाअल्लाह ये सुलह करा देगा। कब हुजूर ने फरमाया? जब वो बिल्कुल कम सिन सरकार की गोद में बैठे। अब देखो, लोग कहते हैं नबी को दीवार पीछे का इल्म नहीं माज़अल्लाह, और हुजूर कब की बशारतें दे रहे हैं, कब की खबरें दे रहे हैं। इमाम हसन छोटे से दूध पीते बच्चे हुजूर की गोद में, फरमा रहे हाजा इब्नी सैयदुन, मेरा ये बेटा सैयद है, सरदार है, और ये मुसलमानों के दो गिरोहों में इंशाअल्लाह सुलह करा देगा। और ये बशारत कब पूरी हुई? सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु 17 रमजानुल मुबारक सन 40 हिजरी में मसनदे खिलाफत पर रौनक अफरोज हुए। अपने वालिद हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद सन 40 हिजरी में आप मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज हुए। शाम, खुरासान, यमन, हिजाज, ये सारा इलाका आपके जेरे नगी, यानी आपकी खिलाफत इन तमाम इलाकों। और दूसरी तरफ का इलाका हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास। 6 महीने निहायत अदल और इंसाफ के साथ आपने हुकूमत फरमाई, खलीफा रहे, मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज रहे। उसके बाद क्या हुआ? साजिशें तो आपको मालूम है कि चलती रही। फितने तो हजरत फारूक आजम की शहादत के बाद ही शुरू हो गए थे। सरकार ने फरमाया था उमर तुम्हारी जात फितनों पर ताला है, ताला, दरवाजे में ताला लगाते हैं ना, उमर तुम्हारी जात फितनों पर ताला है। और जब फारूक आजम की शहादत हुई, साहबा ने कहा अब फितनों का ताला टूट गया, अब देखो कैसे फितने पैदा हो। उसी वक्त से फितने शुरू हो गए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का इब्तिदाई दौर बहुत अच्छा गुजरा, और आखिर में हम आपको बता चुके हैं कि इब्ने सबा और उसके दीगर जो साथी थे, फितना परवर थे, फसादी थे, उन्होंने किस तरह फितना किया। उसके बाद हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज रहे। उनका दौर भी इन्हीं फितनों की
नजर रहा और ये लोग मुख्तलिफ किस्म के फितने पैदा होते रहे, मुसलमानों को आपस में लड़ाते रहे। उनकी शहादत के बाद इमाम हसन रदी अल्लाह ताला सिर्फ 6 माह आप मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज रहे। दूसरी तरफ से शाम से हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला ने अपना लश्कर उतार दिया, मुसलमानों की एक कसीर जमात उनके साथ, और इधर से इमाम हसन रदी अल्लाह ताला ने अपना लश्कर उतार दिया। अब दोनों लश्कर आमने सामने बिल्कुल, और दोनों तरफ मुसलमान, दोनों तरफ अक्सरियत है, नेजे हैं, भाले हैं, तलवारें हैं, सब कुछ है, आमने सामने हैं। उधर अमीर माविया का लश्कर है, इधर इमाम हसन का लश्कर है। सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया और ये देखा कि हम में से कोई एक फरीक दूसरे पर उस वक्त तक गालिब नहीं आ सकता जब तक अपने मुकाबिल आने वाले लश्कर के कसीर मुसलमानों का खून न करे। ये तो एक फैक्ट, एक हकीकत। भाई दो लश्कर अगर आमने सामने हो और दोनों ताकत में हम पल्ला हो तो वही जीतेगा जो दूसरे को ज्यादा से ज्यादा मारेगा, खत्म करेगा। और दोनों लश्कर सामने हैं। तो इमाम हसन रदी अल्लाह ताला ने जब ये देखा, करीब था कि दोनों लश्कर आपस में लड़ते और दोनों तरफ से कसीर तादाद में मुसलमानों का खून बह जाता, उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत को पूरा किया है इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। इस तरह पूरा किया कि चंद शराइत पर हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली, चंद शराइत पर सुलह कर ली। आपने फरमाया कि एक शर्त तो यह है, मैं आपके हक में खिलाफत से दस्तबरदार होता हूं। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिखा, लेकिन शर्त यह है कि आपके बाद ये खिलाफत फिर मुझे मिल जाए। उन्होंने कहा ठीक। दूसरी शर्त यह है कि मेरे वालिद हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जो जो इलाके और जो जो ओहदे जिन लोगों के पास थे, जो जो चीजें उन्हें दी गई थी, वो उनसे ना छीनी जाए, वो अपने ओहदों पर कायम रहें, वो चीजें उन्हीं के पास रहें। उन्होंने कहा ठीक। इस तरह की और शराइत भी थी। सारी शर्तें हजरत अमीर माविया ने मान ली और सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जब दोनों लश्कर लड़ने के लिए तैयार थे, मुसलमानों में अजीम कश्तो खून होने वाला था, कसीर मुसलमानों का खून बहने वाला था, शहजादा रसूल ने सुलह करके अपने नाना की बशारत को पूरा कर दिया। सरकार ने फरमाया था ना, हाजा इब्नी सैयदुन, मेरा ये बेटा सैयद है, सरदार है, ये दो मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह करा देगा। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ने सुलह करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस बशारत को पूरा कर दिया और मुसलमान अजीम खूरेजी से, अजीम फसाद से, फितने से बच गए सिर्फ इस सुलह के नतीजे में। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला दस्तबरदार हो गए और फिर अमीर माविया की हुकूमत सब जगह हो गई, पूरी हो गई। अब जो लोग थे जो चाहते नहीं थे कि सुलह हो, ऐसे लोग होते हैं ना जो लड़वाना चाहते हैं, हर दौर में होते हैं, आज भी हैं, आज तो कुछ ज्यादा ही है। अरे जब उस दौर में थे तो आज नहीं होंगे, आज तो कसरत ही लड़वाने वालों की, मिलाने वाले तो कम है, लड़ाने वाले ज्यादा। और लड़ाने के जराए भी बहुत हैं, इधर से मैसेज कर दिया, उधर से कर दिया, दोनों लड़ गए आपस में। वो कहते तुमने किया, वो कहते तूने क्या, पता ही नहीं, पहले तो खत लिखते थे ना, हैं, उस वक्त मैसेज होता तो ये लोग बड़े खुश होते। हजरत उस्मान की मोहर चुरा के जो उन्होंने खत लिखा उनकी तरफ से, तो ना मोबाइल था, ना मैसेज था, ना इंटरनेट था, कुछ नहीं था, फितना पैदा किया नहीं किया। तो अब कितने फितने होंगे। यही चीज सही मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और यही चीज गलत मकसद के। अब देखो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हिल्म और इल्म, उनकी बुर्दबारी, उनकी सुलह पसंदी, फितना और फसाद से कितना दूर रहते थे, खूरेजी को कितना नापसंद करते थे। जब उन्होंने सुलह कर ली, दोनों लश्कर अपनी अपनी जगह आ गए। जाहिर आप दस्तबरदार हो गए, मैं आपके हक में खिलाफत से दस्तबरदार हो।
हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत फिर सब जगह हो गई। अगर वो जंग हो जाती, वो लड़ाई हो जाती, तो अंदाजा कीजिए कि कितनी खूरेजी होती मुसलमानों, कितनी खूरेजी होती। अब जब आपने सुलह कर ली, जंग नहीं हुई, अमन ही रहा, दोनों लश्कर चले गए, हजरत अमीर माविया की हुकूमत सब जगह हो गई, आप दस्तबरदार हो गए, तो वो लोग जो फितना परवर थे, जो जंग कराना चाहते थे, जो फसाद फैलाना चाहते थे, उनको बड़ी तकलीफ हुई कि ये तो शहजादा रसूल ने तो बड़ा अजीब काम किया, कोई मसला ही नहीं हुआ, ना कोई मरा, ना कोई कत्ल हुआ, ना खून बहा, कुछ नहीं हुआ, ये तो अमनो अमान से मसला हल हो गया। उन्होंने फौरन इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, अरे आपने ये क्या किया, आपके पास लश्कर था, आप कुव्वत इस्तेमाल करते, आप ताकत इस्तेमाल करते, आप ये करते वो करते, बहकाना शुरू किया, उल्टी सीधी बातें शुरू की। कुर्बान जाइए शहजादा रसूल के, कितनी बेहतरीन बात उन्होंने फरमाई। अच्छा, फिर उनसे कहते आप तो औलाद रसूल है, खिलाफत का हक तो आपका है, आपके बाप अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे, उनकी शहादत के बाद आप बने थे, आपका हक है, आपने अपना हक छोड़ दिया, उनको दे दिया। नहीं, उनसे जंग करनी चाहिए थी, जो इलाके उनके पास थे वो भी छीनने चाहिए थे, हर जगह अपनी हुकूमत कायम करनी चाहिए। उन बदबख्तों को क्या पता था कि शहजादा रसूल को इन हुकूमतों की क्या जरूरत, इस दुनियावी हुकूमत लेकर क्या करेंगे, वो तो सरदार नौजवानाने जन्नत है। सरकार ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब आलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। तो जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हों वो हुकूमत लेके क्या करेंगे। खैर, जब इन्होंने बहकाना शुरू किया और आकर बातें की, तो सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेहतरीन बात कही, ऐसी बात कही कि सब के मुंह बंद हो गए। जो कह रहे थे कि खिलाफत आपका हक है, अमीर माविया का हक नहीं है, आप जंग करें, इनसे लें, अपनी खिलाफत की हुदूद बढ़ाएं, सब जगह अपनी हुकूमत कायम करें। आपने फरमाया सुनो, अगर खिलाफत अमीर माविया का हक था तो उनको मिल गया, अगर खिलाफत अमीर माविया का हक था तो उनको मिल गया, और अगर मेरा हक था तो मैंने उन्हें बख्श दिया। कैसी बात, अगर मेरा हक था, वो कहते नहीं आपका हक था, आपको लेना चाहिए था, फरमाया अगर उनका हक था तो उनको मिल गया, और अगर मेरा हक था तो मैंने अपना हक अमीर माविया को बख्श दिया, बात खत्म हो गई। सब के सब खामोश हो गए, सब खामोश हो गए। निहायत हिल्म वाले, इल्म वाले बुर्दबार सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शहादत हुई जहर के असर से। बाद रिवायतों में आया कि आपकी बीवी, जिसका नाम था जादा बिनते अल अशअस, उसने आपको जहर दिया। इसके मुतालिक बहुत सारी रिवायतें हैं, लेकिन वो फिर मजमून तवील हो जाएगा, हम इसी पर इक्तिफा कर रहे हैं। उसने आपको जहर दिया, 3 मरतबा आपको जहर दिया गया, 3 मरतबा। पहली मरतबा जहर दिया गया तो सख्त बेचैनी, बेकरारी, जमीन पर लौटने लगे और पहुंचे सीधे अपने नाना जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर। वहां से मट्टी उठाकर अपने ऊपर मली, सेहत हो गई, वापिस आ गई, सुकून मिल गया। कुछ दिन के बाद दूसरी मरतबा जहर दिया गया, फिर वही कैफियत हुई, बेचैनी, बेकरारी, कुछ इलाज हुआ, फिर रोज़े रसूल पे पहुंचे, सुकून हो गया। तीसरी मर्तबा शदीद किस्म का बिल्कुल जहर कातिल जिसे कहा जाता है, वो आपको दिया गया। आपकी आदत थी कि रात में उठकर पानी पीते थे, तो जो सुराई थी उसके ऊपर कपड़ा बंधा हुआ था, जैसे आज हम बर्तन को ढक देते ना, तो उस जमाने में कपड़ा उस पर बांध दिया जाता था, ताकि अगर पानी निकले तो छन कर निकले और कोई चीज भी उसके अंदर ना जाए। तो जादा बिनते अशअस ने जहर जो था उसके ऊपर रखकर उसको छान दिया, वो अंदर चला गया। आप रात में बेदार हुए, प्यास लग रही थी, अंधेरा भी था, आपने देखा नहीं, पानी निकाला और पी लिया। पानी का जिस्म मुबारक में जाना था, हलक से उतरना था कि ऐसा लगा कि जैसे कलेजा कट रहा।
बेचैनी बेकरारी हुई और उसी वक्त उल्टी शुरू हो गई और मुंह से खून के लोथड़े निकलने शुरू हुए, जैसे जिगर कट कट के मुंह से बाहर आ रहा। बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, दवाएं की गई, बहुत सी चीजें की गई, लेकिन आपने महसूस कर लिया कि अब मेरा बचना मुनासिब नहीं, अब मेरा बचना मुनासिब नहीं। 40 दिन उस जहर के असर से बीमार रहे, 40 दिन आप उसके बाद जिंदा रहे। जहर तीसरी मर्तबा जो दिया गया, जब सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये महसूस फरमा लिया कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, इंसान को खुद पता चल जाता है अपनी कैफियत, और जो उल्टी हुई, जो जो कैफियत थी, जो हुक्मा अतिब्बा इलाज के लिए आए उन्होंने बता दिया इनको जहर दिया गया, हकीकत हाल सब पर वाज़ेह हो गई। और खुद सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कातिल को जानते भी थे, जानते भी थे। जब आपने ये महसूस कर लिया कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो आपने बुलाया अपने छोटे भाई सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला, फरमाया हुसैन मुझे 3 मर्तबा जहर दिया गया, 2 मर्तबा मैं बच गया, अब तीसरी मर्तबा अब मेरा बचना नामुमकिन है। उन्होंने फरमाया भाई मुझे बताइए किसने जहर दिया, कौन है आपका कातिल। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने भाई की कैफियत भी देख रहे हैं, शदीद गुस्से में हैं, तलवार भी हाथ में है, आपको बताना पड़ेगा किसने आपको जहर दिया है। फरमाया हाँ मैं जानता हूं लेकिन बताऊंगा नहीं। क्यों? तुम मुझसे लड़ोगे, तुम मुझसे किताल करोगे, तुम मुझसे जंग करोगे। उन्होंने कहा आप नाम बताइए, इन्होंने कहा नहीं बताऊंगा। क्यों? इसलिए मैंने अपना मामला अपने रब पर छोड़ दिया, वो जाने और जिसने दिया वो जाने। देखो कितना हिल्म था, कितना सब्र था, कितनी बुर्दबारी थी। अगर वो जरा इशारा करते तो उसके टुकड़े कर दिए जाते। मुसलमान इतने जोश में थे, अहले बैत जोश में थे, खुद इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लिए खड़े, इसरार कर रहे हैं मुझे नाम बताइए। फरमाया नहीं मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं जानता हूं, बस मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, मेरा खुदा बेहतरीन इंतकाम लेने वाला, उससे बढ़कर इंतकाम लेने वाला कोई नहीं, मैंने छोड़ दिया। अब सुनो मेरी वसीयतें सुनो, बस मेरा वक्त करीब है। पहली वसीयत तो ये है, किसी को भेजो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास, और उनसे कहो कि हसन की ख्वाहिश है कि रोज़े रसूल में तदफीन हो जाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े में तदफीन हो जाए, मुझे वहां दफन कर दिया जाए। उनसे इजाजत ले लो, अगर वो इजाजत दे दे तो मुझे वहीं दफन कर देना। लेकिन क्योंकि आप हालात देख रहे थे, मरवान मदीने में मौजूद था, दीगर अहले बैत के दुश्मन वहां मौजूद थे, और कुछ जो थे वो बड़े जोरों पर थे, बाअसर भी थे। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महसूस कर लिया था कि हो सकता है ये लोग मेरी तदफीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे में ना होने दें, तो इसीलिए आपने दूसरी वसीयत भी की। फरमाया और अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर मुझे अपनी वालदा खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहलू में, उनके कदमों में जन्नतुल बकी में दफन कर दे। ये 2 वसीयतें सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई, और वही हुआ कि जैसा कि आप अपनी हालत को जानते थे, बार बार उल्टी होती रही, जिगर कट कट के निकलता रहा, आप बहुत ज्यादा कमजोर हो गए और 40 दिन में बिल्कुल नहीफ और नातवा हो गए, और उसके बाद आपने जामे शहादत नोश कर लिया। इस तरह शहादत सिर्री का फैज जो बड़े शहजादे सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिला था, आपने वो फैज ले लिया, उस शहादत के अजीम मनसब पर फाइज हो गए और अपने नाना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गए। अब आपकी शहादत हो गई, अब 2 वसीयतें थीं, तो अहले बैत ने कहा हम पहली वसीयत पर अमल करेंगे और अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में वहीं हुजरे में रोज़े रसूल में दफन करेंगे। चुनाचे पहले भेजा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। हसन की ख्वाहिश थी कि इनकी तदफीन वहां हो जाए, अगर आप इजाजत दें तो इनकी तदफीन कर दी जाए, और अगर आपकी इजाजत नहीं होगी तो तदफीन नहीं होगी।
उम्मुल मोमिनीन की आंखों से आंसू जारी हुए। फरमाया नहीं, मैं कैसे इजाजत नहीं दूं, मेरी तरफ से इजाजत है, तुम जाकर उनकी तदफीन कर दो। उम्मुल मोमिनीन ने इजाजत दे दी, जनाजा उठाया गया। लेकिन मरवान और इस किस्म के दूसरे जो बदबख्त वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा नहीं, हम इधर तदफीन नहीं होने देंगे, हसन की तदफीन हरगिज़ रौज़े रसूल में नहीं होगी। उधर इन्होंने तलवारें निकाली तो इधर हजरत अब्बास, हजरत जाफर, इमाम हुसैन सब ने अपनी तलवारें निकाल ली। कैसे ये हमें रोक सकते हैं, हम इनसे मुकाबला करेंगे और इमाम हसन को रोज़े रसूल में दफन करेंगे। फिर मुसलमानों में एक खुरेजी का खदशा पैदा हो गया, उधर से भी तलवारें, इधर से भी तलवारें, सारे अहले बैत मौजूद हैं और एक से एक अली का शेर मौजूद। एक ही उनके लिए काफी था, सबकी जरूरत नहीं थी। लेकिन जब देखा कि मामला हद से बढ़ रहा है तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन दरमियान में आ गए। आपने करीब था कि जंग हो जाती, बीच में आकर उन दोनों को ठंडा किया और अहले बैत को समझाया कि देखो, इस बात पर जिद ना करो, हसन ने दूसरी वसीयत भी तो की है। तुम अगर ये कहते हो कि हम उनकी वसीयत पे अमल कर रहे हैं और अमल करा कर रहेंगे, तो उन्होंने इन्हीं हालात की वजह से दूसरी वसीयत भी की है कि अगर ये ना हो सके तो मुझे जन्नतुल बकी में अपनी वालदा खातून जन्नत के कदमों में दफन कर दे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात अहले बैत ने मान ली। उन्होंने कहा देखो, इससे खुरेजी होगी, कत्लेआम होगा। उन्होंने फिर सबर का दामन हाथ से न छोड़ा। अहले बैत ने फिर सबर किया। अगर वो चाहते तो उनकी गर्दनें उड़ा देते और इमाम हसन की तदफीन वहीं हो जाती, लेकिन फिर अहले बैत ने सबर किया, सबर के दामन को नहीं छोड़ा और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी वसीयत पर अमल किया। जन्नतुल बकी में खातून जन्नत के कदमों में दफन कर दी। कैसा मकाम मिला? सरकार ने फरमाया ना, जन्नत मां के कदमों में है। जन्नत कहां है? मां के कदमों में। और इमाम हसन कहां है? मां के कदमों में। और वो भी जन्नतुल बकी, वो तो है ही जन्नत का हिस्सा। जन्नत के हिस्से में, मां के कदमों में, जन्नत में सरदार नौजवान जन्नत आराम कर रहे हैं। सरदार नौजवान जन्नत आराम कर रहे हैं। जन्नत मां के कदमों में है और जहां मां दफन है वो वैसे ही जन्नत का हिस्सा है। मां भी जन्नती है, बल्कि जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार है। खुद भी जन्नती हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और जन्नतुल बकी वो भी जन्नत का हिस्सा है। पता चला कि औरतों की, जन्नत की औरतों की सरदार खातून के कदमों में सरदार नौजवाना ने जन्नत आराम कर रहे हैं, कयामत तक आराम कर रहे हैं। सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये सिला मिला और ये मकाम और मर्तबा मिला। लेकिन कुर्बान जाइए आपके हिल्म, आपके इल्म, आपकी बुर्दबारी, आपके ज़ब्त और सब्र पर कि शहादत का जाम नोश कर लिया। आखिरी वक्त तक कातिल का नाम नहीं बताया, कातिल का नाम नहीं बताया। कोई अगर आज हमें जरा सी तकलीफ पहुंचाए तो हम मारने के लिए तैयार हो जाए, और जिसने मारने का पूरा एहतमाम किया, बल्कि एहतमाम क्या, मार ही दिया, फिर भी नहीं बताया, कहा मैंने अपने रब पर छोड़ दिया, मैंने अपने रब पर यह मामला छोड़ दिया। ये हैं सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके हिस्से में शहादत सिर्री का फैज आया। और दूसरे शहजादे सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके हिस्से में शहादत जहरी का फैज आया, उनके मुतालिक इंशाअल्लाह ताला कल हम बयान करेंगे। आप हजरात इसी ज़ौक़ और शौक़ के साथ, खुलूस और मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाते रहिए। आप भी इस अक़ीदे के साथ और इस नियत के साथ आइए, और ये फ़कीर भी इसी नियत के साथ आ रहा है कि हम यहाँ ज़िक्र सहाबा कर रहे हैं, ज़िक्र अहले बैत कर रहे हैं, ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ गुजारे हुए लम्हात मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए तोशा आखिरत साबित हो जाए। अहले बैत की एक नज़र हो जाए, दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमाएं। ऐ अल्लाह इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।